महिला दिवस पर प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां को वुमेन आइकॉन अवार्ड, नाथ संप्रदाय के सामाजिक सरोकार पुस्तक का हुआ लोकार्पण। वाराणसी में चल रहे काशी साहित्य कला उत्सव के दूसरे दिन शनिवार को प्रख्यात लेखिका लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज पंडित दीनदयाल नगर मुगल सराय हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इशरत जहां को लिखित पुस्तक नाथ संप्रदाय के सामाजिक सरोकार का विशेष सत्र विजडम पवेलियन ताज होटल नदेसर वाराणसी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर इशरत जहां द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर काशी साहित्य कला उत्सव के मंच पर साहित्य जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां को वुमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया एवं प्रख्यात लेखिका प्रोफेसर डॉक्टर इशरत जहां ने जयदेश न्यूज से विशेष बातचीत भी की। आइए सुनते हैं डॉक्टर इशरत जहां को। एक प्रख्यात लेखिका और शायरा हमारे साथ हैं इशरत जहां जी। इनकी आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी किया गया है, तो हम इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले तो मैम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और दूसरी चीज़ क्योंकि आपको वुमेन आइकॉन अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए और क्या कहेंगी इस अवसर को आप जी रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि मैं उन महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही हूँ जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं, जो घरेलू हिंसा से लड़ रही हैं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनके लिए सरकार ने, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून बनाए हैं। वो अपने परिवार को बचाने के लिए घरेलू हिंसा भी सहती हैं, और मैं इस बात से बहुत अचंभित होती हूँ जब ये देखती हूँ कि लोग जब उनसे बात करते हैं तो वो सकुचा के पीछे हो जाती हैं और पतियों को आगे कर देती हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं चूँकि महिला हूँ, तो यदि मैं अपनी संबलता का प्रतीक हूँ और संबल होकर मैं सामने खड़े होंगी, तो मुझे देखकर और भी महिलाएं मेरे संप्रदाय से, मुस्लिम संप्रदाय से आगे आएंगी और अपने अधिकारों की मांग करेंगी। जैसा कि आपने आज मंच से 2 लाइनें बोली थी कि मैं उन महिलाओं को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तो वो 2 लाइन जो है वो हमारे दर्शकों को सुनना चाहिए। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए मैंने 2 शेर ये लिखा है कि कभी भी हिम्मत ना हारो, अगर तुम औरत हो तो खुद जानो कि तुम औरत हो। मैं यही कहना चाहूँगी उन मुसलमान महिलाओं को जो स्पेशली अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको उनके अधिकार मिले। और ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जागरूक नहीं हैं, उन्हें जागरूक करने का संदेश देना चाहूँगी। उन्हें बताना चाहूँगी कि वो औरत होने से पहले इंसान हैं, और इंसान के क्या हक होते हैं, क्या हुकूक होते हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में आज दूसरा दिन है और आज आपकी पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कौन सी पुस्तक है, क्या है उसमें पढ़ने के लिए, ये कुछ बताइए। मेरी 2 पुस्तकें हैं। एक बंद दरवाज़ा, जिसमें औरतों के ऊपर मुंह पे जो दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उसमें दरवाजे टूट रहे हैं, उनकी झिड़कियां दिख रही हैं कि एक ना एक दिन औरत उन झिड़कियों से अपनी आवाज़ बाहर देगी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएगी। दूसरी बात ये कि मेरी एक नाथ संप्रदाय योगी पंथ पर मेरी एक किताब आई है कि वो कितना अजीम, कितना बड़ा धर्म है, जो परोपकार का धर्म है, और लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जो योग का धर्म है, जो बौद्ध का धर्म है, जो उन सब का धर्म है, जो उन सबको इकट्ठा करके एक पंथ बनाता है, गोरखनाथ पंथ। मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज आपको वुमेन्स आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया है, क्या कहेंगी आप? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, और इस बात को मैं गर्व तो नहीं करती, परंतु मुझे लगता है कि बनारस वाले धीरे धीरे मुझे समझ रहे हैं, और मैं उन्हें समझाने में लगी हूँ कि मैं भी एक महिला होकर आगे बढ़ रही हूँ, तो अन्य महिलाओं को भी मेरा साथ चाहिए, मेरा हाथ चाहिए। अपने कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपने पति को अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहती हूँ, अपनी बेटी को देना चाहती हूँ जो MD डॉक्टर है, और मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ जो मेरा हर दुख सुख में मेरा साथ देता है। मुझे परिवार से ही ये योग प्रेरणा मिलती है कि नहीं, तुम्हें काम करना है। मैं कई जगह जाती आती रहती हूँ, वो लोग अकेलेपन में रहते हैं, परंतु वे चाहते हैं कि मेरा शौक़, मेरी खुशियाँ
मेरे अधिकार मुझे मिल जाएं। बनारस में 3 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, काशी कला साहित्य का। इस तरह के आयोजनों से बाकी काशी वासियों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हमारा काशी साहित्य के मामले में सबसे आगे है। साहित्य की शुरुआत ही यहाँ से होती है। देवों के देव महादेव की नगरी है ये। यहाँ पर सुनने में आता है कि भाषा का जन्म ही इस धरती से हुआ। जब भाषा का जन्म ही इस देव महादेव की धरती से ही हुआ है, तो साहित्य का भी जन्म यहीं से कहीं से हुआ है। यहाँ जयशंकर प्रसाद हैं, यहाँ आज की डेट में काशीनाथ सिंह है, यहाँ पर आपके कबीर हैं। ऐसे कौन से लेखक हैं नहीं हैं जो इस देश के लिए, जिन्होंने इस देश के साहित्य के खंबे को खड़ा किया है, वो सारे के सारे बनारस से पैदा होते हैं। साहित्य बनारस से शुरू होता है और बनारस से ही चलता है, अब बनारस से ही अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के साथ दिया और हमारे दर्शकों से साझा किया अपना एक्सपीरियंस। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जो आप इस लेवल पे पहुंचे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा, इशरत जहाँ जी हमारे साथ थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि प्रेरणादायक स्पीच उन्होंने दिया और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है।